बढ़िया सेल लगा है, जहाँ 1000 रुपये की साड़ी मात्र 200 रुपये मिलती है। तो यदि सेल लग जाए तो सब आदमी जाएंगे वहाँ लेने के, भीड़ लगेंगे, सब कोई लेंगे, जरूर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो जो सेल में माल खत्म हो गया, 1 सप्ताह में वो दुकान उसका चली गई, सीजनल दुकान है, खत्म। अब देखिए, अब कोई महिला है जो अपने घर परिवार में बहुत व्यस्त थी, और उसको बाद में किसी महिला को, पड़ोसी को देख लिया कि बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, उसको लगा कि इतना कीमती साड़ी कहाँ से खरीदी, तो पूछ लेती है कि कहाँ से खरीदी, बहुत कीमती साड़ी है, कहा तो 200 रुपया मिला, कहाँ मिला, कि हमको मिला था सेल में, 1000 रुपये की साड़ी 200 में मिल गया। तो अब जो है वो कहती है कि कहाँ है बता दीजिए, हम भी जाएंगे लेने के लिए। तो वो महिला कहती है कि अब तो सेल खत्म हो गया, अब तो चला गया। बेचारी बहुत पछता रही है बैठ करके, काश हमको भी कोई कह देता तो हम भी जाके ले लेते, 2-4 साड़ी खरीद लेते, साल भर का हम खर्चा हम एक ही बार हम खरीद लेते। बेचारी बहुत पछता रही है बैठ करके, रो रही है, वो बेचारी साड़ी नहीं खरीद सकी। क्यों नहीं खरीद सकी बताइए? इसलिए कि उसने सुना नहीं, जाना नहीं। बात समझिए, वो जानती तो रुकती नहीं है, कर्जा लेकर के चले आती, कम से कम एक भी साड़ी ले लेंगे, वो तो सुनी नहीं, जानी नहीं, इसलिए ना, मतलब अगर सुनी नहीं, जानी नहीं तो नहीं खरीदी, अब सुनती जानी खरीदती। मतलब क्या है कि आप ईश्वर को न जाने हैं, न सुना है, क्यों खोजिएगा ईश्वर को? ये बताइए। ईश्वर को न जानते हैं, न समझते हैं, न बुझते हैं, क्यों खोजिएगा ईश्वर को? अरे अच्छा वाला कमाते हैं, खाते हैं, क्या करेंगे ईश्वर ईश्वर करके क्या करेंगे हम? अब जब आप जान जाइएगा, अरे ईश्वर को पाने से मुक्ति होती है, जन्म मरण के दुख से छुटकारा होता है, आनंद ही आनंद है, संसार का आनंद घटता है, परमात्मा का आनंद रहता है। जान जाइएगा बताइएगा नहीं, और हम भी खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? तो पहले गुरु को खोजेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, फिर अंदर ही हम भी ध्यान करके ईश्वर को खोजेंगे। मतलब जिसने कभी सत्संग नहीं सुना वो कभी ईश्वर को खोजेगा ही नहीं, बात खत्म। इसलिए सत्संग जरूरी है कि नहीं? सत्संग जरूरी है, जानेगा तब खोजने जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ये होता है श्रवण ज्ञान। सत्संग में आके जानिए, बूझिए, समझिए ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर किसको कहते हैं, ईश्वर कहाँ रहता है। कोई पूछ ले ईश्वर किसको कहेंगे, आप सीधी बात कहिए। यह जो दृश्यमान जगत है, बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। ये संसार बना कैसे? मैं बनारस गया था बहुत वर्ष पहले, वहां कई आश्रम में मैं घूमा। एक आश्रम में गया घूमने, तो लगा कि दूर से कि मंच पर कोई महात्मा जी बैठ के ध्यान कर रहे, ऐसा ही लगा हमको। फिर भी सोचे कि आ गए हैं, अंदर तक देख लेते हैं क्या है। और जब अंदर तक गए, अंदर जब वहां चले गए, तब नजदीक में जाके देखे कि वो महात्मा जी नहीं थे, वो एकदम जीवंत मूर्ति बनी हुई थी। वो जिस महापुरुष का वो पंथ का आश्रम था ना, उस महापुरुष की मूर्ति, संत की मूर्ति बनी हुई थी। तो लगा था बिल्कुल जीवंत है। हमारे मन में आया कि कहाँ इतनी अच्छी मूर्ति, इतना सुंदर, तो लगे कि कोई जीवंत व्यक्ति बैठा है। अब बोलेगा तो कब बोलेगा? दूर से थोड़ा दूर में रहिए तो भ्रम हो जाएगा। तो मन में आया कि आखिर कलाकार कौन होगा, इतना सुंदर मूर्ति बनाया, कोई तो कलाकार होगा, वो साधारण नहीं होगा, वो विलक्षण होगा, कितना सुंदर मूर्ति बना दिया। सबसे पहले हमने जिज्ञासा लगी, हम पता लगाने का कोशिश किए कि किसने बनाया। कोई बताने वाला वहां नहीं था तो पता नहीं चला, ठीक है ना। तो जिज्ञासा स्वाभाविक है, मनुष्य में जिज्ञासा होती है। तो एक मूर्ति को लेकर के, एक जीवंत मूर्ति को लेकर मन में होता है, इसको बनाने वाला कौन? यहाँ जो हजारों मूर्तियां हैं, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां, क्या इसको देख करके आपके मन में जिज्ञासा नहीं होती है? इसको बनाने वाला कौन बनाया इतना सुंदर सुंदर मूर्ति को? किसने बनाया? और कलाकार कैसा है? आप जाते हैं सरस्वती पूजा में मूर्ति खरीदने, जाते हैं खरीदने, 10, 20, 25, 50 मूर्तियां बनी रहती है, लेकिन गौर से देखिएगा तो चेहरा में चेहरा मिल जाएगा। उसके बाद फरमा होता है 2-3 तरह का, उसी फरमा मिट्टी घुसाता है, निकालता है, वही चेहरा होता है। भले रूप और बदल दे, लेकिन चेहरा